आसार कदीमा हैं जो ज़िला लाड़काना के दूसरे बड़े शहर बाडा से 2 किलोमीटर के फासले पर। वैसे तो ये चंबर शहदाद कोट ज़िला के हदूद में आता है, लेकिन बाडा के करीब होने की वजह से इसे इनकी शोहरत और इनकी वाबस्तगी इस शहर से बताई जाती है। और बाडा का नाम भी मेरे ख्याल में नहीं बल्कि तारीख दानों और मौरखीन के ख्याल में बाडा का नाम भी यहीं से पड़ा। ये दड़ा जहाँ से आप देखेंगे कि जा बजा हर जगह आपको मिट्टी के बर्तन नज़र आएंगे जो इस दड़े के अंदर हैं, और जैसे ही बारिश होती है तो ये ज़ाहिर हो जाते हैं। इस वक्त की यही जो लाल लाल आपको नज़र आ रही ये मिट्टी के बर्तन ही हैं, और ऐसा ही मालूम होता है कि ये दड़ा जो है यहाँ पर जो लोग रहते थे ये मिट्टी के बर्तन का कारोबार करते थे, और यहाँ पर मिट्टी के बर्तन का बड़ा तजारती मरकज़ है। और इस मरकज़ की वजह से यहाँ पर भांडे बनाए जाते थे और यहाँ पर उनको महफूज किया जाता था, और इसी तरह इस भांडा लफ्ज़ जो सिंधी में बोला जाता है उसकी शक्ल बिगड़ कर फिर वो भांडा से बाडा में तब्दील हो गई है। तो ये जो आसार हैं ये हमारे बाडा शहर यानी बाडरा शहर के की पहचान है, और उनके नाम से जुड़ा हुआ ये दड़ा है। तो देखा जाए तो इसके आप देख सकते हैं सामने ये बिल्कुल मौजूदड़ों से मुशाबा है, और बिल्कुल मौजूदड़ों की स्टोपा से इसकी मुशाबत मिलती या नहीं मिलती है। तो यकीनन ये कहा जाता है जा सकता है कि ये जो है ये मौजूदड़ों के कदामत जितनी कदामत रखते हों, नहीं तो फिर भी मौरखीन का इख्तलाफ है कि ये 2000 से 3000 साल कबल के दड़े ज़रूर हैं। कहते हैं कि ये इस दड़े के आसार जो हैं वो इतनी एराज़ी पर फैले हुए हैं, और ये छोटे छोटे दड़े जो नज़र आ रहे हैं ये भी इसी का हिस्सा हैं, और आखिर तक ये नज़र आ रहे हैं। ये किसी ज़माने में बिल्कुल बड़े थे, अभी ये बारिशों की वजह से और हिफाजत न होने की वजह से ये छोटे पड़ गए हैं, और इन छोटे जो मिट्टी के ढेर समझें आप, इनमें भी देखेंगे तो आपको ये बर्तन ही नज़र आएंगे। जा बजा हर जगह आपको बर्तन नज़र आएंगे, और ये हमारे यहाँ ये मिट्टी के बर्तन हैं जो कदीम ज़माने से हैं और हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये हर जगह मौजूद हैं, लेकिन इस पर काम नहीं हुआ। हो सकता है अगर इसकी खुदाई की जाए तो यहाँ से जो सही हो सलामत हो वो भी हमें मिल सकते हैं। जी नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं कि ये आसार जिसे लोगों ने मिटाया है और इस पर कब्ज़ा कर रखा है, और ये इसी से इस दड़े के दरमियान से इन्होंने खुदाई करके रास्ता बनाया हुआ है। आप देख रहे हैं कि गदा गाड़ी भी यहाँ से आ रही है, और ये इन लोगों ने यहाँ पर रास्ता बनाया हुआ है जो गैर कानूनी है, और ये इसके लिए इन आसारों के लिए नुकसानदा है। जी नाज़रीन, अब हम इस दड़े के दूसरे पोर्शन पर पहुँचे हैं, और ये इस दड़े को जड़ा दड़ा कहा जाता है। जड़ा दड़ा का मकसद ये है कि ये लाल दड़े हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के लोग को कहना है कि ये किसी ज़माने में जो यहाँ पर बस्ती थी और जो इस बस्ती का महाराजा था उसकी यहाँ पर माड़ी थी, यानी इसका बंगला। और हम देखते हैं कि यही आसार वाक़ईन मिलते हैं कि यहाँ पर अक्सर हमें ईंटें मिलती हैं, और यहाँ पर आज भी हज़ारों साल गुज़र जाने के बाद भी हम जब यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि हमें कदीम ईंटें वो मिल जाती हैं। हमें आपको एक नमूना भी दिखाता हूँ जो हमने यहाँ से लिया है। आप ये देख सकते हैं कि ये उस दौर की ये ईंट है जो
اس وقت بھی یعنی مضبوط اور آج کی بنائی ہوئی اینٹ سے کافی مضبوط نظر آ رہی ہے۔ تو یہ واقعاً اس یہاں کے علاقے کے لوگوں کے کہنے کے مطابق یہاں پر کوئی ایک بڑا بنگلہ تھا یا ماڑی تھی یا مہاراجا کا ایک محل تھا، اور یہاں سے وہ اپنی رہائش رکھتے تھے، یہاں سے اپنی جو ہے وہ حکمرانی کرتے تھے۔ تو یہ ایک کہنا ہے، لیکن اس کی تصدیق جو ہوگی وہ ایسے نہیں ہو سکتی جب تک اس پر تحقیق نہیں ہوتی، اور وہ تحقیق میں نہیں کر سکتا اور نہیں کر سکتے، لیکن یہ سیاحت کھاتا جو ہے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کا کام ہے کہ وہ ٹیمیں مقرر کرے اور یہاں پر تحقیق کا ایک سلسلہ شروع کرے، اور اس کے ساتھ ان آثاروں کی، یہ قدیم آثار جو موہنجو دڑو سے وابستہ ہیں اور موہنجو دڑو سے مشابہت رکھتے ہیں، تو یہ ان کی حفاظت وہ کر سکتے ہیں، ورنہ یہ جتنے عرصہ انہوں نے بے دھیانی کی ہے اور یہاں توجہ نہیں دی ہے تو یہ ختم ہونے کے قریب ہم پہنچے ہیں، تو یقیناً یہ ختم ہو جائیں گے۔ تو یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ ان آثاروں کی حفاظت کی جائے، اور یہ کام ہماری سندھ گورنمنٹ کا ہے، اور سندھ گورنمنٹ کب جاگے گی یہ مجھے معلوم ہے۔